आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि कांच, हीरा तथा जल के अपवर्तनांक क्रमशः क्या है 1.5, 2.0 और 1.3 है। इनमें से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी? सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इस चीज को यहाँ पे थोड़ा सा समझा के देखना है कि यहाँ पे क्या है, हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए कि इनमें से जो है किस किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है और क्यों है, ये भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे इसके लिए जो एकदम बेस है क्या, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है उसकी हम बात करते हैं। तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? अपवर्तनांक को हम लोग जो है किससे दिखाते हैं? स्मॉल एन से दिखाते हैं। और ये क्या होता है? ये होता है सी अपॉन वी होता है। यहाँ पे सी क्या होता है? सी हमारा होता है प्रकाश की निर्वात में चाल। कहाँ पे? निर्वात में चाल। ठीक है, v क्या होता है? v जिस माध्यम का अपवर्तनांक है उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझा c और v क्या है। अब बेटा प्रकाश की निर्वात में चाल क्या होता है? निश्चित होती है। ये क्या होता है? c क्या होता है? c हमारा नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होगा। ठीक है, क्या मान होगा इसका? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये निश्चित हो गया। यानी हम कह सकते हैं c के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि n और v में संबंध देखें तो n क्या है? n हमारा क्या है? किसी माध्यम में जो अपवर्तनांक है वो उस माध्यम में प्रकाश की चाल के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज क्या होगी? कम होगी। ठीक है, यानी कि अगर n बढ़ेगा तो वहां पे v क्या होगा? कम होगा। यानी कि अगर अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक कम है तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये संबंध हमारे जो जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यानी कि अगर अपवर्तनांक हमारे पास मान लीजिए जो है 3-4 माध्यम के अपवर्तनांक दिए हुए हैं और उस माध्यम में प्रकाश की चाल की तुलना करनी है तो क्या करेंगे हम लोग? अब सी तो निश्चित है, प्रकाश की चाल तो निश्चित है, प्रकाश की चाल निर्वात में निश्चित है। ठीक है, यानी कि सी का मान निश्चित हो गया। तो अब n और v में जो डायरेक्टली संबंध होता है वो क्या होता है कि v जो है यानी कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल उस माध्यम का अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब क्या होगा? अपवर्तनांक के बढ़ने से यहाँ पे प्रकाश की चाल उस माध्यम में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं कि अगर प्रकाश की चाल कम है तो उसका अपवर्तनांक ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और अगर अपवर्तनांक कम है तो प्रकाश की चाल अधिक हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? अपवर्तनांकों की तुलना करके प्रकाश की चाल यहाँ पे हम देख सकते हैं। हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी। ठीक है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी? तो यहाँ पे क्या होगा? प्रकाश की चाल उस माध्यम में सर्वाधिक होगी जिस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो हमारे पास अपवर्तनांक दिए हुए हैं उनमें सबसे कम क्या है? सबसे कम है 1.3। ठीक है, उससे अधिक क्या है? 1.5 है। उससे अधिक क्या है? 2 है। ठीक है, यानी कि 1.3 सबसे कम है। ठीक है, 1.5 सबसे उससे जो है अधिक है और 2.0 यानी कि इससे 2 भी पढ़ सकते हैं, ये उससे अधिक है। तो 1.3 किसका है? 1.3 हमारा किसका है? जल का है। यानी जल का अपवर्तनांक अधिक है किससे? इसके बाद क्या है? 1.5 है ना। 1.5 किसका है? कांच का है। ठीक है, 1.5 किसका है? कांच का है। और फिर हीरे का है, हीरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये क्या है? एन, इसको हमने मान लिया क्या? एन। डब्लू मान लिया, इसको मान लिया एन जी। डब्लू क्यों? वाटर। ये ग्लास। और इसको मान लिया क्या? एन क्या? डी, यानी कि डायमंड। तो यहाँ पे क्या? अपवर्तनांक सबसे कम है। ठीक है, और हमने यहाँ पे जो बात कर ली है कि जो अपवर्तनांक सबसे कम होगा तो जब उस माध्यम में प्रकाश की चाल है वो अधिकतम हो जाएगी।
तो इस क्वेश्चन में हमसे जो है ये भी पूछ सकता था क्या कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी, तो अपवर्तनांक जिसका सबसे अधिक होगा उस माध्यम में क्या होगा, प्रकाश की चाल सबसे कम होगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक यानी सबसे अधिक होगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल, क्योंकि जल का अपवर्तनांक सबसे कम है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे, हम आपको देख के बता दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे NW है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VW सबसे अधिक हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, VG हो जाएगा, इसके बाद VD, यानी कि यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा निष्कर्ष निकल के आया है। आपसे जो है आप इस क्वेश्चन के साथ साथ और भी क्वेश्चन का जो है जवाब दे सकते हैं। क्या कि यहाँ पे पानी में क्या होगा, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, उसके बाद क्या होगा, उससे कम कांच में होगी, और सबसे कम कहाँ पे होगी, डी यानी डायमंड यानी हीरे में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, किस माध्यम में, कि दिए हुए जो है माध्यम में से हम जो है चुन रहे हैं। ठीक है, क्या कि जल में प्रकाश की चाल क्या होगी, सर्वाधिक होगी, मतलब सबसे अधिक होगी, सर्वाधिक होगी। ठीक है, हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।